अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक खैरियत से। तो आज ज़रा मौसम अच्छा लग रहा था हमें, तो कुछ काम भी नहीं था, घर पे भी नहीं था, अजीब बोरियत सी हो रही थी। तो बेटी ने फरमाइश कर दी कि चलें, मुझे कुछ सामान लेना है और अपना कुछ कॉस्मेटिक्स का था इसका ऐसा। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो दोनों माँ बेटी चल दिए। हवाएं वगैरह तो चल रही थी अच्छी खासी और ठंडक भी बहुत थी। अब घर में बैठे रहते ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। घर से बाहर चले जाओ तो अच्छा लगता है कि है ना, मौसम अच्छा है। इस तरह से हवाएं बहुत तेज़ हैं लेकिन मौसम अच्छा लग रहा था। खैर हम दोनों माँ बेटी गए। तो इसको जो था बॉडी शॉप से कुछ सामान लेना था, जो कि हमारे शहर में तो नहीं है बॉडी शॉप, वो काफ़ी दूर है, 3-4 शहर छोड़कर होती है। तो हम दोनों आज हम इंजॉय कर रहे थे छुट्टी। ये मेरी बेटी ने टिकट पंच कर लिया और अब हम दोनों बैठेंगे और मैं आज आपको रास्ते दिखाती जाऊंगी कि हम लोगों को जो जाना होता है दूर, तो दरमियान दरमियान में कैसे रास्ते आते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ये नोट कर लें कि ट्रेन हमेशा शहर के बाहर से गुजरती है। मेट्रो ट्रेन होती है वो शहर के अंदर जाती है, और जो ये लोकल ट्रेन होती है ये शहर के बाहर ही बाहर घूमती है। तो मैं आपको जो रास्ते दिखाऊंगी वो ऐसे ही होंगे कि ये शहर के बाहर ही हैं। दरमियान दरमियान में मुख्तलिफ शहर आते रहेंगे छोटे छोटे, जो दिखाती रहूँगी मैं आपको। तो बस इस वक्त मेरे ख्याल से टाइम ऐसा है कि अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, तो इतना रश नहीं था ट्रेन में। तो हम आराम से सीट बाय सीट सब लोग बैठे थे। सीट बाय सीट तो यहाँ सभी बैठते हैं, खड़ा तो कोई भी नहीं होता। पर ये होता है कि अब जो 4 लोगों की सीट है बाजू का, तो उस पर एक एक ही बैठ जाता है, तो उस पर बाकी लोग आके नहीं बैठते। तो हम दोनों हमेशा इसी सीट पे बैठते हैं, आमने सामने, अम्मा बेटी दोनों ना। बल्कि आमने सामने क्यों बैठते हैं, हम लोग उस तरफ बैठते हैं जहाँ को ट्रेन जा रही होती है। जो अपोजिट साइड बैठो तो मुझे चक्कर आने लगते हैं उल्टा उल्टा चलता हुआ देखकर। अब ये जो है इस वक्त चूँकि सर्दियों का मौसम है तो इतनी हरियाली है नहीं इधर। जब ये भी ज़रा गर्मियों का मौसम, बाहर का मौसम आ जाएगा तो यही रास्ते बेइंतहा खूबसूरत हो जाते हैं। इतनी हरियाली होती है इधर कि बस आँखों को बड़ा मज़ा आता है देख कर ना, ये हरियाली हरियाली। अब देखें जो रास्ते में घर गुजर रहे हैं वो भी सारे उनके ना बैक साइड नज़र आ रहे हैं, फ्रंट किसी का भी नज़र नहीं आएगा। और ये बस खेतों खलियानों में से हमारी ट्रेन गुजर रही होती है। बहुत अच्छा लगता है। बीच में कुछ छोटी छोटी नहरें आ जाती हैं, कहीं दरिया आ जाता है। अब साइड में जो होता है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो रास्ते होते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ हाईवे होता है वो तो नहीं होता, उसकी तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बस ये एक शहर को दूसरे शहर से मिलाने के लिए अंदरूनी तौर पे भी रास्ते बने हुए होते हैं। देखिए जैसे हमारी ट्रेन ऊपर से गुजर रही है और नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो बस इसी तरह हम चाह रहे हैं दरमियान में छोटे छोटे स्टेशन आते रहेंगे। कुछ पे ट्रेन रुकती है, कुछ पे नहीं रुकती, क्योंकि वहाँ पे फिर दूसरी ट्रेनें रुकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेन हर स्टेशन पे ही रुके। तो बस ये ऊपर से मैं आपको थोड़े थोड़े शहरों के नज़ारे भी कराती भी जाऊंगी। अच्छा, यहाँ का ये है ना कि हर घर दूसरे घर से अलहदा होता है। आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, फ्लैट तो आपके एक दूसरे से मिले होते हैं, लेकिन है ना घर नहीं मिलते। हमेशा हर घर और दूसरे घर के दरमियान में ना गैप रहता है। लकड़ी के घर बने होते हैं ना, आप अगर जो कोई चीज़ कील ठोक रहे हैं तो ऐसा लगता है सामने वाले का मेरे सर में मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता यहाँ पर, हर एक का सेपरेट होता है। फिर ये हम आ गए हैं, हर फूड पे आ गए। यहाँ पे भी मुझे अक्सर सामान लेने के लिए आना होता है। और इधर भी एक दो एशिया मार्केट हैं। और जो है यहाँ पे हमारा डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है, मतलब एक जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस शहर में बैठे हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जब हमारे इलाके में जो करीब करीब शहर हैं, जो बच्चों की डिलीवरी होती है वो इस शहर में होती है, वो यहीं आना होता है। वो आपके शहरों में ना ऐसा कोई उन्होंने सिस्टम नहीं रखा हुआ।
तो बच्चों की सर्जरी है, बच्चों के या डिलीवरी है, या कुछ भी चीज़ होती है वो इस शहर में हरफोर्ड में होती है। तो यही बातें करते करते देखें हमारा शहर आ गया जहाँ हमें उतरना है। और बीच में रास्ते में मुझे एक दो जगह पे बारिश भी नज़र आई थी, जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि बारिश हो रही है। ये दूसरी तरफ से तो ट्रेनें गुजर ही रही हैं। और बस जी, अब ये उतर के ये आगे लोग गए। देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, शायद ये जो है ग्लाइस, आपको गीला गीला ग्लाइस मतलब इसे, ये जो हम अपने पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म कहते हैं, यहाँ जर्मनी में इसे ग्लाइस कहा जाता है। शुरू जब मैं आई थी तो मैं इसे प्लेटफॉर्म ही कहती थी, और मैं जाकर काउंटर पे पूछती भी थी कि किस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। तो वो जो होता था, जो लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलना जानते थे उनकी समझ में तो कुछ आ जाता था, वरना नहीं तो नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जैसा देश वैसा भेष सीख गए। तो अब वही ज़ुबान पे है कि ग्लाइस ही बोलते हैं। तो कभी किसी ग्लाइस पे ट्रेन आ रही होती है, कभी किसी ग्लाइस पे आ रही होती है। जब मुझे यहाँ से कहीं और जाना होता, मतलब मैं तो यहाँ उतर गई, और होता है मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं कहीं और शहर जाऊंगी, तो आप अगर जो ग्लाइस 2 पे उतरे हैं लेकिन आपकी दूसरी ट्रेन ग्लाइस 3 पे, ग्लाइस 11 पर आ रही है, तो आप लोगों को भागना पड़ता है कि जल्दी से, ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन निकल जाए फिर हमें 1 घंटा इंतज़ार करना होगा। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से स्टेशंस पर लोग भाग रहे होते हैं। उनके भागने की वजह ये होती है कि उन्हें दूसरी ट्रेन जो भाग रहा है ना, उसे समझ जाए कि उसने दूसरी ट्रेन पकड़नी है। तो ये जो होता है इस तरह से इस वक्त, और सब एक दूसरे को रास्ता दे रहे होते हैं। इवन के अगर जो हमें सीढ़ियों पे भी जा रहे हैं तो हम एक रो में चढ़ते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भागकर अपना सफ़र तय कर लें, उनमें रुकावट ना आए। इस चीज़ का यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है कि लोग इस चीज़ का, एक दूसरे का, इस बात का बहुत ख्याल करते हैं कि किसी को कोई मुश्किल ना हो। तो बस ये देख लीजिए बारिश और ये खूबसूरती। ये प्रीमार्क है जहाँ पे हर एक का पसंद का सामान मिल जाता है इधर, और ये 4 फ्लोर पे है। और साथ साथ मेरी बेटी और मैं, ये H&M में देखें लाइन लगी हुई है। मैंने अभी यहाँ से कुछ ऐसी, जो मुझे सिर्फ यहाँ से जो है बॉडी शॉप जाना है, और बॉडी शॉप के बाद मैं मॉल जाऊँगी। बाकी इन दुकानों में मैं नहीं गई क्योंकि इधर रश इतना ज़्यादा था, लाइनें लगी हुई हैं। फिर आपको अपना है ना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना है जो हमारे मोबाइल वगैरह में फीड होता है, फिर मोबाइल रोको, फिर वो दिखाओ, बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए, और दूसरी चीज़ ये, जब आप कहीं जाओगे तो वही बात है, दिल तो बच्चा है जी। बच्चे तो खिलौनों के लिए मचलते हैं और हम सब बड़े अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए। तो फिर बिला वजह का ख़र्चा, कभी बेटी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कभी मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो वो ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, बजट आउट हो जाता है। जो चीज़ आप सोच के निकले हो ना घर से, आपने वही लेनी है। यहाँ आके इन सब चीज़ों का बहुत डिसिप्लिन हो गया है मैं बहुत ज़्यादा तमीज़ और तरीके से शॉपिंग करने लगी हूँ, अपने बजट में रहकर, और जो है अपने जो है कहना चाहिए कनात के साथ। अभी आपने पीछे देखा होगा कि ज़ीरो गुजरा है, शाहरुख खान वाला ज़ीरो नहीं है। यहाँ सारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग काम कर रहे होते हैं। मालूम नहीं इन्होंने ज़ीरो इसका नाम क्यों रखा है, हालांकि प्राइस भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, कोई ज़ीरो वीरो प्राइस के नहीं है। बस वही होता है ना, लोग धोखा देते हैं कि आओ तो सही ज़रा सजनों दुकान के अंदर, फिर हम तुम्हें लूटते हैं। यही है कारोबार करने के 10 तरीके। आइए आइए हमारी दुकान में आइए पहले पाइए। अच्छा, इस बॉडी शॉप में ना हमें परमिशन नहीं थी शूट करने की, तो हमने नहीं किया, अपना सामान लिया, जो लेना था वो वापस हो गए। ये साहब हैं, बहुत अच्छी आवाज़ में गा रहे थे, और बस यही होता है इनके, ये आगे बॉक्स रखे हुए होते हैं, तो हम लोग जो पैसे होते हैं इनके बॉक्स में डाल रहे होते हैं। देखें ये मैंने डाल दिए पैसे। वजह क्या होती है कि इनकी आवाज़, इनकी म्यूज़िक इतनी खूबसूरत होती है, और वो आपसे मांग रहे नहीं होते हैं, आप खुद देते हैं जाकर। तो इतनी ठंड में बारिश में खड़े हुए गा रहे हैं, तो उनका हक तो बनता है ना यार, उन्हें बंदा कुछ ना कुछ दे दे।
तो यहाँ पे ये तरीका होता है, देखा जाए यहाँ कोई मांगता नहीं है, ना वो आपके आगे हाथ फैलाएंगे, आप खुद जाके उन्हें दे दो। तो ये मैं आ गई हूँ मॉल में, और आपको जैसे कि लोगों के कपड़ों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ठंड है इधर। चलिए चलिए, मम्मा बेटी दोनों मिलकर चीज़ें लेंगे, देखेंगे, और कुछ आपको भी दिखाऊंगी, कुछ मैं इस मॉल का आपको विज़िट भी कराती रहूँगी, ये कैसी कैसी चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ से जो कुछ भी मैंने लिया है ना, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग में मैंने सिर्फ आपको अपने घर से यहाँ का सफ़र, और फिर ये मॉल में कुछ चीज़ें और कुछ शॉप्स हैं वो दिखाऊंगी। पहले मैं इन सीढ़ियों पे जाते हुए, मैं इधर जाते हुए ना बहुत डरती थी। ये नीचे ग्राउंड से लेके ना टॉप पे जाने का है, तो मुझे हाइट फोबिया है, पर अल्लाह का शुक्र है अभी खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। फिर हम दोनों जो थे ज़ाहिर है काफ़ी देर घूम चुके थे, हमने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा वाली कहानी थी। अब आप देख लें कि जैसे कि हर टेबल जो है वो रिज़र्व है, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिली थी। हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे खाया पिया और फिर दोबारा अपने अंदर एनर्जी पैदा की और चल दिए। ये आ गए हैं कुछ जूतों की तरफ, और देख लें कि कैसे हैं। गर्मियों की अब आमद शुरू हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों के जूते भी आने लग गए हैं। आप ये कहेंगे अभी तो इतनी ठंड बता रही हैं, अब कह रही हैं गर्मियों की आमद, लेकिन यहाँ पे आ जाता है सामान। कि सैंडल्स वगैरह देख लीजिए, अभी तो मिक्स चल रहा है कि गर्मियों का भी आ रहा है और सर्दियों का भी सामान। सर्दियों का क्यों रखा हुआ है कि इनके प्राइस बहुत कम हो गए हैं, अब जाती हुई सर्दियों में इनके प्राइस बहुत बहुत कम कर देते हैं ये। और जो है आने वाली चीज़ों के प्राइस बढ़े हुए हैं इस वक्त। फिर ये कुछ पर्स थे, मतलब रोज़ाना के रूटीन के लिहाज से आप ले लें, इतने महंगे नहीं होते ये वाले। फिर ये कुछ ज्वेलरी के स्टॉल्स थे इधर। बेटी को मैं कहती रही कि कुछ ले लो कुछ ले लो, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं सिर्फ देख रही हूँ। मैं जहाँ खड़ी होती हूँ फिर आप कहती हैं ले लो, क्या मैं देखना भी छोड़ दूँ? मैंने कहा नहीं नहीं, देखो देखो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तुम देखो। तो बस ये हो चुका था हमारा, जो कुछ हमने यहाँ से लेना था वो लिया। और ये देख लीजिए कुछ थोड़े से बैग भी शो हो गए थे। फिर हम दोनों माँ बेटी वापस घर की तरफ, हमने कहा चलो कि अब हो गई, देखें शाम, अंधेरा हो गया जब हम आए थे, अच्छी खासी रोशनी में आए थे। तकरीबन दिन के 2:30-3 बजे आए थे, और इस वक्त तकरीबन मेरे ख़्याल से 6:30 या 7 का टाइम हो चुका था हमें शॉपिंग करते हुए, घूमते घुमाते हुए। और ये वापसी की तरफ चल दिए। इस वक्त ठंड बेइंतहा बढ़ चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती कितनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा कि वो अब असल में इस वक्त बारिश के साथ वो हवा में ना जो ठंडक होती है तो वैसी थी। बस ये हम निकल गए। अल्लाह हाफिज़।